दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आज देवशयनी 11 के अवसर पर आपके लिए एक विशेष विवरण लाया हूँ, एक विशेष लिटरेचर लाया हूँ और ये मेरा कई ग्रंथों का शोध है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो दोस्तों, देवशयनी 11 का जो त्योहार है, इसमें ऐसा माना जाता है कि देव यानी भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं और 4 मास के लिए शयन करते हैं। और ये जो कहलाती है देवशयनी 11 कहलाती है आज। और कल से जो है यानी परसों से, कल तक तो गया 11 से ही एकादशी है, परसों से यानी 17 से, ये 17 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको विशेष देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एकादशी का इतना महत्व क्यों है, और उसमें फिर ये देवशयनी 11, देव उत्थान 11, इनका क्या महत्व है। फिर चतुर्मास क्या होते हैं, चतुर्मास का धारण क्यों लोग करते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बड़े हमारे हिंदू संस्कृति में बड़े वैज्ञानिक पहलुओं से इनको ऋषि मुनियों ने बड़े रिसर्च कर करके इसको आम जनता के लिए इसको प्रसारित किया है। और जो इसका उपयोग करता है वो अपने जीवन में मस्त रहता है, व्यस्त रहता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एकादशी यानी पहली बात तो हम ये समझ लें कि महीने में 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि ये 11 कहलाती है। साल के 12 महीने होते हैं, तो इस प्रकार 24-11 का विधान है। 24-11 जो है ये का व्रत होता है, त्यौहार होता है। और इनको 11 को एक बड़ी देवी के रूप में इनकी मानता है। और देवी के रूप में मानता यानी केवल मानता नहीं, इसका वैज्ञानिक पहलू है। वैज्ञानिक पहलू यह है कि जितने जो हमारे भगवान हैं, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे शिव हो, इनके जो अंतर की जो शक्ति है, जैसे शिव जी के बारे में कहा जाता है कि वो शक्ति अगर हट गई तो शिव शाव हो, ऐसी भगवान विष्णु के अंदर भी अंतर में एक शक्ति है, उसको हम 11 कहते हैं। 11 देवी, इसी को हमने योग निद्रा महामाया भी कहा है। तो ये देवी का जो महत्व है, इनका प्रादुर्भाव क्या हुआ, इसकी एक छोटी सी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कि एक समय में एक राक्षस मूर हुआ जिसने बहुत अत्याचार किए। उसको मारने का निवेदन भगवान विष्णु से किया गया कि आप इनका संधान करिए, इससे कि जनता में सुख फैले, ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं ऋषि मुनि संतों को। तो राक्षस मूर से भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। और मूर को चूंकि बहुत से वरदान प्राप्त थे, इसलिए वो भगवान विष्णु से हारा तो नहीं, मरा तो नहीं, लेकिन डर के मारे भागा और विष्णु जी भी थक के चूर हो गए थे। तो भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में जाके आराम करने लगे और उनके पीछे पीछे छुपकर मूर भी वहां आया। और ये टोटल बहुत थक गए थे, तो ये गहरी निद्रा में
सो गए थे भगवान विष्णु। उसने सोचा कि अच्छा मौका है, भगवान विष्णु की हत्या कर दी जाए। ऐसा विचार करके वो प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा के आने मात्र से राक्षस मूल भस्म हो गया और उसके इस आर्तनाद से भगवान विष्णु की नींद खुली। तो उन्होंने पूछा, है देवी आप कौन हैं? तो उस देवी ने कहा कि मैं ग्यारसा देवी हूँ और मैं आपके अंतर शक्ति जो है उसका मैं स्वरूप हूँ, जो आपके अंतर में रहता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ठीक है, आपने मेरा ये उपकार किया है तो आप जहाँ विराजमान है हो जाइए। तो ग्यारस ने उस समय एक मांग करी कि भगवान मैं आपके अंतर्मन में हूँ, आपके शरीर में हूँ, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं भी मानवता का भला करूँ, जैसे आप मानवता का भला करने के लिए आप सबका भरण पोषण करते हैं। मेरे हाथ में भी कोई ऐसी विद्या दीजिए कि जिससे कि मैं संसार का भला कर सकूँ। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तथास्तु, जो तुम्हारा व्रत करेगा उसके सारे पापों का हरण होकर उसको मोक्ष मिलेगा। अब ये जब ग्यारस को जब ये वरदान मिल गया तो उससे भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न जो पाप हैं, भगवान विष्णु ने जहां पुण्य उत्पन्न किया वहां पाप भी उत्पन्न किया। तो पाप और उनका लेखा जोखा करने वाले धर्माधिकारी यानी यमराज, चित्रगुप्त और दंडाधिकारी शनि महाराज, इन सब ने देखा कि जो हम कार्य हमारी नज़र में जिसका ऑब्जर्वेशन हमने महान पापियों के रूप में किया है, वो यहाँ आकर जब आते हैं मरने के बाद तो सीधे मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, उनके खाते नील मिलते हैं यहाँ पर। उन्होंने इसका जब कारण खोजा तो उसमें पता लगा कि भाई सब ग्यारस का उपास कर रहे हैं और ग्यारस के उपास उनके सारे जो पाप हैं वो क्षय हो रहे हैं। तो इन सब ने सोचा कि भाई इससे तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। भाई जिनको अगर पापों का दंड नहीं मिलेगा और वो मोक्ष ऐसे करते जाएंगे तो फिर ये संसार चलेगा कैसे? ये तो मृत्यु लोक है, इसमें मृत्यु हो और आदमी फिर से पुनर्जन्म ले, उसके पुण्यों के क्षरण होकर फिर वो जन्म ले के फिर वो पुण्य पाप का अर्जन करे। ये जीवन चक्र है। अगर जीवन चक्र से निकल गया तो फिर उसका फिर संसार का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आपने जो एकादशी को वरदान दिया है इससे इकोसिस्टम बिगड़ रहा है और इससे जो न्याय नहीं मिल पा रहा, जो तपस्या करते हैं उनको जो कठोर तपस्या करते हैं तप करते हैं उनके साथ अन्याय होना शुरू हो गया है, क्योंकि जीवन भर ही मजे मारेंगे और उसका अपना ग्यारस को पास करके और सारे पुण्य का पापों का क्षय कर लेंगे। तो इसका कुछ आप निदान निकालिए। तो भगवान विष्णु ने उनके साथ आए पाप जो थे, पाप के जो विभिन्न स्वरूप हैं, पाप के स्वरूप मालूम है ना आपको? जैसे पुण्य के स्वरूप होते हैं ऐसे पाप के भी स्वरूप होते हैं। तो उनके सारे स्वरूपों को यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, जिसके कारण पाप बढ़ते हैं, इन सब से कहा कि भाई देखिए आप ग्यारस के दिन जो है अन्न में विराजमान हो जाएगी और नमक में विराजमान हो जाइए। और जठराग्नि जो थी उसको कहा कि आप भी इसमें विराजमान हो जाइए। अब जो ग्यारस का उपवास करेगा उसकी जठराग्नि तेज होगी तो उसको भूख ज्यादा लगेगी और बार बार उसको अन्न की याद आएगी, और जिसने अन्न खाया तो अन्न के सारे पाप फिर से उसके पहुंच जाएंगे अंदर। तो जो अत्यंत पापी है उनकी जठराग्नि अपने आप तीव्र रहेगी और वो उपवास नहीं कर पाएंगे और वो एक याचना करेंगे या एक टाइम भोजन कर लेंगे तो आप फिर से सारे पाप फिर आ जाएंगे इस माध्यम से। तो ये सिस्टम को अडॉप्ट किया गया और ये सिस्टम से फिर जो है वातावरण का सामान्य निम्नीकरण हो गया। अब आते हैं हम ग्यारस में जो है, जो विशिष्ट ग्यारस है उसमें एक विशिष्ट ग्यारस जो है देवोत्थान ग्यारस है, देवशैवनी ग्यारस है
और एक निर्जला ग्यारस है। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है ये इस बात से इसका मतलब वो आविर्भाव हुआ कि जब ये कृष्ण जी ने सब चीज़ें उनको बताई पांडव लोगों को, तो भीम ने कहा कि देखिए मैं तो भूखा रह नहीं सकता हूँ, तो मुझे तो कभी यानी पुण्य मिले यानी वो मोक्ष मिलेगा नहीं, तो मेरे लिए कोई विधान बताइए आप कि मैं जिसमें कि मेरा भी भला हो पाए। तो फिर उन्होंने कृष्ण जी कहा कि व्यास जी से पूछिए आप। तो उनके जो परदादा थे व्यास जी, उनसे पूछा उन्होंने कि भाई भीम ने कि बताइए ये हमारे लिए क्या विधान है, हम तो भूखे रह नहीं सकते, हमारा शरीर इतना बड़ा है कि हम भूखे, हमारे लिए समझ चयन होना संभव नहीं है। तो व्यास जी ने बताया कि भाई देखिए ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो ग्यारस आती है उसको निर्जला ग्यारस कहते हैं। बस एक दिन अगर वो उपास आप कर लेंगे तो आपको समस्त ग्यारस का फल भी मिल जाएगा और आपका मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब ग्यारसों में एक निर्जला ग्यारस है, जिसको अगर आप निर्जल रह लेंगे, 24 घंटे निर्जल रह लिए अगर आप, तो आपके सारे पाप भी शमित होंगे और आपको सारे ग्यारस का पुण्य भी मिलेगा। अब बात करते हैं हम देवशयनी ग्यारस और देव उत्थान ग्यारस की। तो देवशयनी ग्यारस वो समय है, अभी 24 की अगर हम बात करें तो आज 16 जुलाई है, आज शाम से देवशयनी ग्यारस शुरू हो गई है। लेकिन हम लोग ब्रह्म मुहूर्त की जो तिथि मानते हैं, इसलिए ज़्यादातर 17 जुलाई को सब लोग इसका उपवास करेंगे। तो जिसमें 12वीं तिथि मिक्स होती है वो ग्यारस को श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें 10वीं तिथि मिक्स होती है उसको अच्छा नहीं माना गया है। तो इसलिए मुनियों और सबके मार्गदर्शन में हम जिसमें 12वीं तिथि मिक्स हो जाती है वो तिथि को हम यानी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि रहे उसी दिन को हम मान्य करते हैं। तो कल ब्रह्म मुहूर्त में जो है 17 जुलाई को सुबह से ग्यारस रहेगी। आज सुबह से ग्यारस नहीं, आज शाम से स्टार्ट हुई है, इसलिए 17 जुलाई की तिथि को हम लोग देवशयनी ग्यारस कहेंगे और उसी दिन हम उसका उपास करेंगे। तो देवशयनी ग्यारस जो है ये भगवान विष्णु का, पहले तो देवशयनी ग्यारस में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि देवशयनी ग्यारस जो है इसमें भगवान विष्णु 3 स्वरूप में अलग अलग जगह व्यास शयन करते हैं। जैसे क्षीरदक्षी जो भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर में योग निद्रा में विश्राम करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के 3 स्वरूप हैं। एक कारणोदक्षी भगवान विष्णु, वो कारणोदक्षी सागर में शयन करते हैं। एक गर्भोदक्षी भगवान विष्णु, वो गर्भोदक्षी सागर में विश्राम करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षी भगवान विष्णु जो क्षीरोदक्षी क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। और उनकी तीनों की विष्णु पंचायत में सब सेम लोग हैं, लेकिन ये 3 पंचायत अलग अलग हैं। इसके बारे में विस्तृत में जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूँ, और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये भगवान विष्णु का जो 3 स्वरूप है, ये ईश्वर जो सदाशिव थे उनकी प्रेरणा से 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय के बंधन के लिए सबसे पहले कारण शरीर भगवान विष्णु रखा, फिर गर्भोदक्षी भगवान विष्णु ने शरीर रखा, और अंत में जो मानव शरीर जैसा जो शरीर था, महापुरुष जैसा स्वरूप था, वो क्षीरोदक्षी भगवान विष्णु का स्वरूप आया। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे पूरे एपिसोड, पुराने एपिसोड में आप देख सकते हैं। एक मोटी सी जानकारी दे दी मैंने आपने। तो इस प्रकार से ये योग निद्रा में जाकर भगवान विष्णु संसार के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं, और उनकी जो योगिनी, उनकी पत्नी जो है योगिनी, 8 स्वरूप वाली भगनी योगिनी लक्ष्मी माता, वो उनको इसमें सहायता करती है। उनके पैर दबाते हुए, उनका जो पैर दबाना, उनका पूरा रख रखाव करना, क्योंकि योग निद्रा में वो तो लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, तो उनका पूरा मेंटेनेंस जो है वो लक्ष्मी जी करती है। वो खुद भी जाप करती, तपस्या करती है। और उधर नाभि में दंड कमल में जो है भगवान ब्रह्म तपस्या करते हैं। तो ये तो हुआ एक, मैंने आपको फंडामेंटल बताया कि ये
यानी शनि जो 11 है उसका ये स्वरूप है। अब लोग बात पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये। यहाँ मैं बता दूं कि इसके पीछे भगवान विष्णु की मंशा ये है कि 4 सागर वो खूब योग निद्रा में जाकर तपस्या करें और संसार के भले के लिए फुल चार्ज हो जाए। और इस बीच सत्ता जो है, इस 4 महीने की सत्ता जो है, इसको गुरु सत्ता कहते हैं। तो 4 महीने की जो सत्ता है ये गुरुओं के पास रहती है। पूरे जगत का जो संचालन है वो गुरु लोगों के पास दिया गया है, कि जो संसार के योग्य महापुरुष थे और साधक तपस्वी थे, उनके जुम्मे छोड़ा गया है भगवान विष्णु द्वारा। जैसे जैसे आप ये अपने चतुर्मास शुरू होंगे, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा आ जाएगी 4 दिन बाद, श्रावण शुरू हो जाएंगे तो भगवान शंकर जी की सत्ता चालू हो जाएगी। श्रावण खत्म हुआ तो उसके बाद गणेश जी बैठ जाएंगे आकर। गणेश जी का विसर्जन होगा तो पितर आ जाएंगे, पितर लोग संभालेंगे। पितृदेव भी गुरुओं की उसमें आसन पे हैं। वो समाप्त होंगे तो फिर देवी माँ का आ जाएगा, शारदीय नवरात्र आ जाएंगे तो देवी सत्ता चलेगी। तो इस प्रकार से 4 मास जो है ये गुरु सत्ता का प्रतीक माना गया है। इसका पूरा जो है संचालन गुरुओं के माध्यम से भगवान विष्णु ने ये विधान किया है। और इस विधान का जो तात्पर्य यह है कि भाई देखिए, मेरी तपस्या और करने के बाद जो है हर आदमी मुझसे कुछ चाहता है, मांगता है, और मैं उसको वही देता हूं जो उसके भाग में है। तो उसके भाग में अच्छी चीजें आए, इसके लिए गुरु सत्ता उसको सिखाती है कि आप कर्म योग करिए, आप तपस्या करिए, आप साधना करिए, व्रत करिए, अपने शरीर को जलाइए, सुखाइए, अंदर से अपने आचरण को शुद्ध करिए, जिससे कि जब अगले जन्म में आप जाओ तो आपके हाथ में ये आप देख रहे हैं जो रेखाएं देख रहे हैं, ये रेखाएं शुभ हो, अशुभ ना हो। अगर अशुभ ये रेखाएं आ गई, इसका मतलब आपके पिछले जन्म के पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा है उसमें पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है। अगर पुण्य ज़्यादा है तो आपकी सब चीज़ें अच्छी होगी। ये विधान जो है, इसको समझाने के लिए भगवान विष्णु ने गुरु सत्ता पर छोड़ दिए 4 महीने, कि आप समझ लीजिए कि आप मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे मांगने की और देने की मर्यादा को समझिए। आप मजिस्ट्रेट अपने बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ सकता। आप खूब मेरे से मक्खन लगा के मेरी तपस्या करते हैं, बात मेरे जो है आरती करते हैं, मेरे को स्नान कराते हैं, 56 भोग लगाते हैं कि आप प्रसन्न हो, तो मैं तो प्रसन्न रहूंगा ही, हमेशा रहता हूँ प्रसन्न। और मेरे लिए सारे जीव एक जैसे हैं, मैं सबके लिए बराबर समानता का व्यवहार करता हूँ। आप मेरे से स्पेशल व्यवहार चाहते हैं, स्पेशल वरदान चाहते हैं, तो ये वरदान आपके पुण्य प्रताप से ही आपको मिल सकता है। और पुण्य प्रताप उत्पन्न करने के लिए आपको पापों को कम करना पड़ेगा, अपने अंदर जो है दिव्यत्व बढ़ाना पड़ेगा, और इनको बढ़ाने में आपको गुरु जो सत्ता है वो आपका सहायता करती है। गुरु समझाते हैं आपको कि भाई कैसे कैसे आपका जीवन आचरण जीजिए, जिससे कि आपके अंदर अच्छे गुणों का आविर्भाव बढ़े, काम क्रोध दो मद मोह कम हो, और कर्मयोग बढ़े, तपस्या बढ़े, पुण्य प्रताप बढ़े, जिसमें आपकी जब मृत्यु हो तो आपके शरीर पे जो 2 गठरी है उसमें पुण्य ज़्यादा हो, पाप कलयुग है आते हैं लेकिन कम हो। और उसके शमन के लिए भी उन्होंने ये विधान बता दिया कि आप 11 का उपवास करेंगे तो आपकी ये भी, अगर अनजाने पाप है तो वो शमन हो सकते हैं। अनजाने पापों के विधान में 11 माता आपके पापों का शमन करती है, और पाप अगर जानबूझ के की है तो आप वो 11 को साध ही नहीं पाएंगे। 12-11 को आपके पाप कर्म आपको 11 को तुड़वा देंगे, आप फिर पाप पूरे ले जाएंगे। ये विधि का विधान है ये। इसलिए जो प्रतापी लोग रहते हैं, तपस्वी लोग रहते हैं, वही अच्छे से 11 कर पाते हैं।
दूसरे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये जो पाप अगर ज़्यादा है तो टूट जाता है, मतलब वो चीज़ मिल ही नहीं पाती है। विधान है, विधि का विधान है, इसमें कोई किसी का मतलब उसमें हस्तक्षेप नहीं है, ये आपकी कर्म और विधान का गणित है। तो इसीलिए आपको ये निर्देश देने के लिए कि आप अब मेरे पीछे मत भागिए, अब गुरुओं के पीछे भागिए 4 महीने। और इस समय माहौल भी ऐसा है, माहौल क्या है, इस समय पानी गिर रहा है, इस समय फसल मतलब वही बोई है आपने, तो किसाने भी फ्री हैं, और फसल भी जो है मतलब वो भी किसान भी फ्री है, व्यापार भी थोड़ा सा अभी ठंडा है, पानी गिर रहा है। तो इस समय इस जो फ्री का समय का उपयोग ज़्यादा उपयोग आप अच्छे कर्मों में करिए, व्रत और तपस्या में करिए। तो ये निर्देश देने के लिए देवश्रेणी 11 आती है, और देवश्रेणी 11 होने के कारण बहुत सी चीज़ें साधु संतों ने इसका विधि विधान बना लिया कि भाई आप इसमें जो कंदमूल ना खाएं, कोई ऐसी जो रेचक चीज़ें ना खाएं, और विवाह का भी इसमें वर्जन कर दें कि 4 महीने विवाह नहीं होंगे। ऐसे बहुत से विधान जो हैं वो बना दिए गए हैं, लेकिन प्रमुख उद्देश्य इसका जो है वो यही है कि आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों का सृजन कर पाएँ और अपने पुण्य की गठरी को बढ़ाएं, पाप की गठरी को कम करने के लिए अपने अंदर गायत्री का आविर्भाव करें। मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि गायत्री का आविर्भाव तभी होगा जब आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह कम होंगे। अच्छे गुणों का जब आविर्भाव आपके अंदर होगा, मतलब गायत्री आ रही है। गायत्री तत्व जो है अच्छे गुणों का आविर्भाव है, और गायत्री आएंगी तभी आपका मोक्ष का रास्ता बनेगा, या आपका धर्म का रास्ता बनेगा, आपके पुण्य अर्जित करने का रास्ता बनेगा। तो ऐसे बड़ा वैज्ञानिक ये त्यौहार देवशनि 11। तो कल 11 का उपवास करिए, इसमें नमक और जो अन्न का टोटल 24 घंटे के लिए इसका बहिष्कार करिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो खा सकते हैं, मतलब जो कि इसमें मतलब आप मीठी चीज़ें खा सकते हैं, और फल खा सकते हैं। सबसे बेस्ट तो फल है, अगर आपका शरीर के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे अच्छे फल हैं, जूस हैं, और शक्कर कम से कम हो। शक्कर का भी यानी नेचुरल जो मीठा है वो लीजिए, जैसे अनार है और केला है, मतलब जैसी चीज़ें जो इसमें खुद ही शक्कर भी है, आप शक्कर अलग से ना खाएं तो बहुत ही अच्छा है, वो आपके शरीर में मेडिकल पॉइंट से भी अच्छा है। और फैट्स का जो है उपयोग ना करें, जैसे अब मिठाई लोग खा लेते सूखी, तो मिठाई ना खाएं तो अच्छा है, इससे आपका फैट्स अंदर कम होगा, और जो फैट्स ऑलरेडी है वो उसका बर्निंग होगा। तो इस प्रकार से आप ये करें, अब भगवान का व्रत करिए, जाप करें, तपस्या करें, कृष्ण का नाम करिए। सबसे बढ़िया जो है नाम हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 राधे कृष्ण हरे हरे, इस टाइप के जाप करें बढ़िया। या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए। चतुर्मास में भगवान विष्णु की तपस्या इस ढंग से आप जाप में कर सकते हैं। और मेन तो आप जो सत्ता आपके सामने आ रही है वो खुद ही आपसे कराएगी। श्रवण आए तो अपने आप शिव जी की तपस्या करेंगे आप। गुरु सत्ता में आप गुरु की तपस्या करेंगे। तभी गुरु की पूर्णिमा में एक दूसरा एपिसोड और बनाऊंगा आपके लिए। तो फिलहाल में ये देवशनि 11 का मैंने आपके सामने एक पूरा ब्यौरा रखा है। तो ऐसी जो अच्छी चीज़ें हैं उसके सृजन के लिए मैं बिल्कुल कर संकल्प हूँ, और मैं आपसे सिर्फ इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने जो धर्म ज्ञान का जो एक महायज्ञ शुरू किया है उसमें सिर्फ आपसे मैं ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस हमारी अच्छी बातों को जन जन में प्रसारित करने में सहयोग करेंगे। और उसका सीधा सा उसका एक फार्मूला है कि आपके पास जो ये लिंक आई है उसको शेयर करिए, आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, आपने जितने ग्रुप है उसमें शेयर करिए, और उनसे भी निवेदन करिए कि वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, वो करें। आपके जो है उसमें यूट्यूब पे इसमें आप देखेंगे तो यूट्यूब पे चैनल में राष्ट्रीय कल्चर है, तो उसको आप उसका प्रचार प्रसार करिए। तो इससे क्या है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो वैज्ञानिकता है हम उसी पे काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि उसकी वैज्ञानिक लोग आज का जो बच्चा है वो पूछता है आपसे कि ऐसा क्यों करते हैं, और उसका जवाब पेरेंट के पास नहीं रहता है। उस क्यों का जवाब देने का हम लोग पूरा प्रयास हर त्यौहार में कर रहे हैं, और अभी तक मैं 254 एपिसोड बना चुका हूँ इसको लेकर।
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, उसमें से जितने जो अच्छे आपको एपिसोड लगते हैं उसको आप जो है उसके लिंक शेयर करिए और खुद भी देखिए और दूसरों को दिखलाइए, और खासकर नए बच्चों को जरूर दिखलाइए, क्योंकि नए बच्चे हमारे पीएससी और यूपीएससी के लायक तो तैयार हो गए हैं, कोई शक नहीं। बच्चे अच्छे और प्राइवेट कंपनी में भी इनकी बहुत कदर हो रही है। लेकिन एक चीज़ में पेश करते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति के जो ज्ञान के बारे में उनका जो ज्ञान है बहुत लगातार कम होता जा रहा है, और उसमें हम पेरेंट का भी दोष है और कुछ वातावरण का दोष है। हम अंग्रेजी को प्रधानता देकर हमने उनको क्रिश्चियन स्कूल में डाला है। क्रिश्चियन स्कूल ने थोड़ी सी हमारे साथ बदमाशी की और उन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए हिंदू धर्म को निगलेक्ट किया है। खैर जो भी हो गया वो तो हो गया, लेकिन हमारा और आपका फर्ज है कि हम अपने बच्चों को हिंदू संस्कृति की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर हमारे हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। यही वैज्ञानिक रूप से पूरा धर्म है, ताकि वो अपने बच्चों में इसका प्रचार प्रसार कर पाएँ। तो आप सिर्फ जो है इसको लाइक शेयर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने ग्रुप है उसमें इसका लिंक डालिए और उनसे लोगों के साथ उसमें नोट लगा के अपील करिए कि इसको आप अपने जो देख रहा है वो अपने ग्रुपों में इसको प्रसारित करें। तो वही 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 10 लाख, इस ढंग से इसका प्रचार प्रसार हो तो हमारे सनातन धर्म प्रबल होगा। तो इस अनूठी प्रस्तुति के साथ मैं पंडित अनिल मिश्र आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल।